हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सभी का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि पेपर 5 में ग्रुप डी में जो 20 मार्क्स का अनसीन पोएम आता है उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करें। तो देखिए, गेस भी मैं इस सेक्शन का नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो अनसीन पोएम में जो है, आप पहले बात को समझिए। अनसीन पोएम में होता क्या है, तो किसी भी पोएम से इसका सिलेबस नहीं दिया हुआ है कि इस पोएम से ही आएगा, है ना। इसका जो है ना, कोई सिलेबस बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ है। कहने का ये अर्थ कि एग्जामिनर को जिस भी पोयम से मन होगा वो कहीं से भी, शुरू से, लास्ट से, बीच से, कहीं से भी वो 10 लाइन उठाएगा और आपको बोलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप स्ट्रैटेजी क्या अपनाओगे? क्योंकि यहाँ पे तो सिलेबस है नहीं कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे होता क्या है, तो मैक्सिमम टाइम तो 10 लाइन का ही पोएम आता है, और कभी कभी 14 लाइन वाली पोएम आती है, तो कभी कभी 9.5 लाइन वाला भी पोएम आ जाता है, 10.5 लाइन वाला भी पोएम आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको गौर से सुनना। ये आपको अनसीन पोएम को सॉल्व करते वक्त बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं 14 लाइन वाला पोएम में। होता क्या है, तो बहुत बार होता है कि 14 लाइन वाला पोएम आ जाता है, तो इसका स्टार्टिंग किस प्रकार से करें, तो यही सब आपको मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि आप तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये जो लाइन है किस पोएम से लिया गया है और कौन इसको लिखा है, यानी इसका राइटर कौन है। क्योंकि जब आप ये दो चीज़ अगर जान लोगे ना, तो समझिए 25% जो मार्क्स होता है टोटल मार्क्स का, उतना तो आपको सिर्फ यहीं से मिल जाएगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है और किस पोएम का ये लाइन है। लेकिन ये फाइंड करना सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कहीं से भी जहाँ से एग्जामिनर का मन होगा वहाँ से वो पोएम लाएगा ढूंढ करके और आपको दे देगा। और मैं आपको गेस इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी एलएनएमयू में एग्ज़ाम हुए हैं, ये ग्रुप डी का जो सेक्शन है अनसीन पोएम वाला, एक भी क्वेश्चन अब तक रिपीट नहीं हुआ है। जितना बार हुआ है सब बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए हमें इसके लिए गेस पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा अलग क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो करोगे क्या? तो जैसे मान लीजिए अगर आप 14 लाइन का पोएम अगर देखते हो, आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि 14 लाइन वाली पोएम में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि 14 लाइन वाली जो पोएम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। और सोनेट का जो होता है दोस्तों, सोनेट का जो शुरू का जो 8 लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरू का जो 8 लाइन होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। और लास्ट का जो 6 लाइन होता है उसको हम सिस्टेट कहते हैं। तो आपको यही सब शुरू में लिखना है। अगर मान लीजिए 14 लाइन वाली पोएम अगर आ गई, तो सबसे पहले आप ऊपर में 4 से 5 लाइन यही लिखो कि ये जो पोएम है ये एक प्रकार का सोनेट है। और सोनेट में क्या होता है, तो सोनेट के फर्स्ट 8 लाइन में प्रॉब्लम्स दिया हुआ होता है जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं, और लास्ट का जो 6 लाइन होता है उसे हम सेस्टेट कहते हैं, जिसमें ऊपर वाले 8 लाइनों का सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। इन चीज़ों को आपको लिखना होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, द पोएम विच हैज़ 14 लाइन्स इन विच ऑल लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट इज कॉल्ड सोनेट। यानी जो 14 लाइन वाली पोएम होती है और 2 पार्ट में होता है, पहला पार्ट जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं और सेकेंड पार्ट जिसे हम सेस्टेट कहते हैं, उसी को हम सोनेट कहते हैं। और अ सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम रिटेन इन एम्बिक पेंटामीटर। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है। ये सब आपको नहीं लिखना होगा, लेकिन आपको लिखना होगा कि ये जो पोएम है ये एक प्रकार का सोनेट है, और इस सोनेट में राइटर जो है शुरू के 8 लाइनों में प्रॉब्लम बताए हैं और लास्ट के 6 लाइन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो मैं अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा उसको लिखना है। मान लीजिए अगर कोई पोएम है और वो पोएम 10.5 लाइन का हो, तो आप एक चीज़ याद रखना कि 10.5 लाइन वाली पोएम को जो है ना हम कर्टल सोनेट कहते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से, जैसे देखिए आपके सिलेबस में एक पाइड ब्यूटी है पेपर 6 में, तो वो जो है ना एक प्रकार का कर्टल सोनेट है। तो मान लीजिए अगर वही अगर 10.5 लाइन वाली अगर पोएम आ गया, तो आप लिखिए कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कर्टल सोनेट, इतना लिख दीजिए। और उसके बाद लिख देंगे कि इन द कर्टल सोनेट above 6 lines are called octave and the next 4 line and a half lines are called sestet. In the octave section, poet speaks about the problem
एंड इन द स्टेट सेक्शन द पोएट स्पीक्स अबाउट द सॉल्यूशन। तो ये आपका शुरू के 4-5 लाइन लिखने का ये आपका स्ट्रैटेजी होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट्स है तो आप इंग्लिश लाइन को हिंदी में आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो समझिए इंग्लिश लिटरेचर रखना भी आपके लिए समझिए व्यर्थ ही होगा, क्योंकि अगर इतना भी नहीं जान पाओगे तो शायद अच्छी बात नहीं है ना। तो आप, मुझे विश्वास है आप लोग जान जाओगे। तो होता क्या, मैं अभी जो पिछले ईयर का जो क्वेश्चन देखा हूँ उसमें पाया हूँ कि बहुत सिंपल सिंपल लाइन होता है, बहुत सिंपल सिंपल। ये जो मैं लिया हूँ मैं इसी के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, लेकिन एग्जाम में जो है ना बहुत सिंपल सिंपल होता है। आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जो पिछले 5-7 साल में जो पोएम सेक्शन से पूछा गया अनसीन पोएम में, उसका मैं पिक लेकर के आपको सेंड कर दूंगा। आप देखना बहुत ही सिंपल सिंपल लाइन होता है। यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं तक लाइन हो जाता है, छोटा छोटा लाइन होता है, इतना ही बड़ा लाइन होता है ना, छोटा छोटा लाइन होता है। आप उसको आसानी से डिराइव कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहीं पर मैं 2 लाइन आपको बता देता हूँ। तो ऊपर में जो चीज़ लिखना हो तो लिख दोगे, उसके बाद आप लिखना कि इन द पोएम पोएट वांट्स टू से दैट, यानी पोएट जो ये बताना चाह रहा है। और जैसे उसके बाद आप लाइन पढ़ोगे और उसको डील करते चलोगे। जैसे लिखा हुआ होगा, कोई भी होगा इस तरह से, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स वी अनडिस्प्यूटेड क्यून। क्या बोल रहा है, लव कम टू फ्लोरा, यानी लव जो है ये फ्लोरा के पास आता है, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और उससे एक फूल का डिमांड करता है, फूल मांगता है। और किस प्रकार का फूल मांगता है, अनडिस्प्यूटेड क्यून, यानी वैसा फूल जिसके कंपैरिजन में कोई नहीं हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन। इस प्रकार से आप स्टार्ट कर लोगे। कहीं से भी कोई भी लाइन दिया होगा, जैसे मान लीजिए अगर ये तो हो गया ऑक्टेव लाइन का, और स्टेट सेक्शन से जैसे मान लीजिए आ गया, कुछ भी हो, कोई भी लाइन हो। जैसे देखिए लाइन दिया हुआ है, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज अ रोज, यानी मुझे ऐसा फूल दो जो रोज की तरह, गुलाब की तरह डिलीशियस हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और जो लिली की तरह अपने गर्व से खड़ा रह सके। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस प्रकार का, रोज रेड फॉर लव फर्स्ट चूज। उसके बाद कहता है कि लव का जो है ना, ये रेड और रोड का जो कॉम्बिनेशन होता है, रोज और लाल का, ये होता है। तो इस प्रकार से कोई भी लाइन आएगा, इतना टफ लाइन तो आता नहीं। पहली बात, मैं तो ये पहले से इसको टाइप कर रखा, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया हूँ, दोबारा टाइप ना करना पड़े इसलिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए आप घबराइए मत। 20 मार्क्स का है ना, तो कोई अगर सटीक लैंग्वेज में भी कितना भी अच्छा सा लिखेगा ना, तो 15 मार्क्स भी लाना उनके लिए समझिए इस सेक्शन में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग सूझबूझ से काम लेना। और जो मैं आपको अभी पैटर्न बताया हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 20 मार्क्स में 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 11 मार्क्स इतना आसानी से मिल जाएगा आपको। और अगर 20 मार्क्स में इस सेक्शन में अगर आपको 10-12 मिल जाता है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद जो है ना पेपर 5 में वो सेलेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, जो मैं आपको गेस करके दिया हूँ उससे बाहर नहीं आएंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको कुछ न कुछ तो हेल्प इस वीडियो से ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।